प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? मैं उसका डबल दे दूंगी। हेलो विहान। विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? क्या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है, या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा? भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। अरे तुम लोग में से कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे, तो वहीं अचानक से मैम्बू अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बू अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। दादी लेकिन मैं इतने बड़े मैटर को कैसे? अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई, तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। माँ मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मीटिंग करने के लिए जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और इस डील को क्रैक करो। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आया, तो अनिका ने अपनी कजिन भाग्या को कॉल किया। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई न कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। साथ ही साथ अनिका भाग्या से ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिनकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए, और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। दीदी एक बात बताओ, आई रियली एडमायर यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। लाइफ में ना आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी करी। I mean, आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स देने का सोचा भी नहीं। आप ना मेरी एक बात, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? 2 साल हो गए मेरे शादी को, अब रहने दो। तो जिसकी शादी होती है और वो क्या डाइवोर्स नहीं देते? हाँ? तभी अचानक से नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा था। जब नक्श ने भाग्या को देखा, तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया। अनिका, तुम्हें अंजी कॉर्पोरेशन के लिए अभी भी कैपिटल की जरूरत है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? कुछ खजाना मिला है? और क्या तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ? तुम यूजलेस हो और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, और तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ? उससे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब बैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सबके सामने अनिका को एम्बैरस किया, तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी, और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अच्छा बताओ बताओ, हाँ?
क्या कर सकते हो अंजी को ऑपरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ, भाग्या की हंसी बढ़ती जा रही थी। अब नक्श भाग्या को किस अंदाज में जवाब देगा? क्या अनिका उन दोनों को शांत करवाएगी, या फिर नक्श इस बार कुछ बड़ा करने वाला था जो अनिका और भाग्या के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा? कल की मीटिंग में क्या होगा? क्या नक्श अनिका से मिलेगा, या फिर नक्श ने इस सिचुएशन की पहले से ही तैयारी कर ली थी? क्या अनिका जावेरी खानदान को भानुशाली ग्रुप की डील दिला पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैम्बो अंकल का क्या होगा? भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइन ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका, ये लो, तुम्हारे लिए, मतलब अंजी को ऑपरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देता। अमाउंट भी मुझे पता नहीं तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया। अगर तुम चाहो तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकते हो कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। दीदी ये आपको चेक करने भूल ही रहा था, आप चेक कर लीजिए ना। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्य की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। अरे अनिका, नक्श, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से है? नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था। पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूँ और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि पैसे कहाँ से आए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और आई होप कि ये पैसे तुम्हारे पास लीगल तरीके से आए, और अगर ये इनलीगल है ना तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर। और मुझे ना तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है। आई एम डन। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि ये जो पैसे हैं ये लीगल सोर्स से हैं, लीगल तरीके से, तुम बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकती हो। प्लीज इसे खर्च करो और अपनी यानी अंजी कॉर्पोरेशन को घर से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। थैंक यू। You're welcome. दूसरी तरफ अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में ये बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं
बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे थे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। मिस जूली। नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो, जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए ना औकात का होना जरूरी होता है, और तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझे? एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नजर नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहाँ से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ, ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? उसने ये हार कितने में खरीदा? मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब। अनिका, हाँ? सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर। नक्श जो ज्यादा दूर नहीं था वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गैस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। अगर नक्श का गैस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी। ओह, तो ये विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करे। अगर नक्श ने यहाँ कुछ ऐसा वैसा हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था।
2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान को एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान ने तो अनिका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है, और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनिका को एक और नकली हार देगा, या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है, या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर।